हेलो दोस्तों, मैं युवराज सिंह पाल एसआरजी फरुखाबाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक मैं आप लोगों को अपने इस इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर यूपी टेट की इंग्लिश आपको पढ़ाता रहा हूँ। आज से मैं आप लोगों को सी टेट इंग्लिश पेडागोजी पर वीडियो बना करके देने जा रहा हूँ। आ जाते हैं सी टेट इंग्लिश पेडागोजी का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू थिंग्स। इन दोनों चीजों के बीच में क्या अंतर है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है और किस तरीके से इन दोनों चीजों को सीखा जाता है, दोनों चीजों के सीखने में क्या अंतर है। तो आज हमने इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो आ जाते हैं, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस नेचुरल प्रोसेस में जो भी लर्नर है, जो भी हमारा बच्चा है, वो किसी डेलिबरेट एफर्ट से, किसी जानबूझ करके किए गए प्रयास के द्वारा लैंग्वेज को नहीं सीखता है। वह लैंग्वेज को सीखता है एक नेचुरल वे में, एक सबकॉन्शियस वे में लैंग्वेज को सीखता है, एक कॉन्शियस वे में लैंग्वेज को नहीं सीखता है। यहाँ पर बच्चे को रूल्स नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर बच्चा जो उसकी सराउंडिंग्स है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, वहां पर बच्चा उस सराउंडिंग से लैंग्वेज को लेता है। यहाँ पर लैंग्वेज इम्प्लिसिटली उसको सिखाई जाती है। बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज को लर्न करने की जो क्षमता होती है, लैंग्वेज को लर्न करने की जो उसके अंदर एक पावर होती है, उसके द्वारा बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जहां वो रूल्स को नेचुरली एब्जॉर्ब करता है, नेचुरली कैच करता है अपने सराउंडिंग से। ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जो जहां पर बच्चे की फ्लुएंसी पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, न कि बच्चे की एक्यूरेसी पर। इसके दूसरी तरफ हम लैंग्वेज लर्निंग पर जाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है जहां पर बच्चे को डेलिबरेटली लैंग्वेज सिखाई जाती है, जानबूझ करके लैंग्वेज सिखाई जाती है। लैंग्वेज के लिए एक क्लासरूम लगाई जाती है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक सर्टेन प्लेस होता है, वहां होता है। जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन में कोई एक सर्टेन प्लेस नहीं होता है। वहां का लैंग्वेज एक्विजिशन का जो प्लेस है वो हमारा होम है, वो हमारी सोसाइटी है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक डेफिनेट प्लेस है। लैंग्वेज एक्विजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस है। बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि बच्चा कब लैंग्वेज को एक्विजिशन कर रहा है, कब बच्चे ने लैंग्वेज का एक्विजिशन कर लिया है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग है वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, एक डेलिबरेट प्रोसेस है। लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चे को कोई रूल्स नहीं दिए जाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग में बच्चों को ग्रामर रूल्स दिए जाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग में बच्चे को नियमों के माध्यम से सिखाया जाता है। लैंग्वेज लर्निंग एक एक्सप्लिसिट प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारे प्रयास बच्चे को भाषा सिखाने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को बिल्कुल स्पष्ट हम समझ चुके हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी प्रक्रिया जहां नेचुरल एटमॉस्फेयर में, जहां पर सबकॉन्शियस वे में, जहां पर नेचुरल वे में बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करे, वो लैंग्वेज एक्विजिशन है। और लैंग्वेज लर्निंग जहां पर कॉन्शियस रूप से बच्चे को भाषा डेलिबरेटली दी जाए, भाषा जानबूझ करके उसको सिखाई जाए, कुछ नियमों के माध्यम से भाषा को सिखाया जाए, भाषा को सिखाने का अपना एक निश्चित स्थान हो। तो ये मूल अंतर है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में। अब इसी अंतर को हम यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लेकर के चलते हैं और आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग आधारों पर व्हाट आर द डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेसिस। तो यहाँ पर हम पहले ये लेंगे कि ये आधार कौन सा है, किस आधार पर हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सा आधार है जिस आधार पर हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। और फिर उस आधार पर पहले हम जांचेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है और फिर हम जांचने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग में क्या प्रोसेस होता है। तो आ जाते हैं, इसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं, अब हमने ये एक फॉर्मेट बना करके तैयार किया है और इस फॉर्मेट में हम पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस लेंगे कि डिफरेंस का आधार क्या है, किस आधार पर हम डिफरेंस कर रहे हैं। पहले हम लेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और फिर हम लेंगे लैंग्वेज लर्निंग क्या है।
तो पहला हम बेसिस लेते हैं यहाँ पर, समझते हैं इसको। यहाँ पर हमने जब इसका आधार, इसका बेसिस लिया नेचर ऑफ प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है इनके दोनों के लर्निंग का और एक्विजिशन का, लैंग्वेज का, इनका प्रोसेस क्या है, या प्रोसेस के बेसिस पर ये किस तरीके से डिफर करती है एक दूसरे को। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बच्चे को ही नहीं पता चलता है वो बच्चा लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है। दूसरी तरफ अगर लैंग्वेज लर्निंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है और ये एक डेलिबरेट प्रोसेस है। अर्थात लैंग्वेज लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस में होती है जहां बच्चे को एक एक क्रम से भाषा सिखाई जाती है और वो सारी चीजें डेलिबरेटली बच्चे को सिखाई जाती हैं, क्रम से सिखाई जाती है, डेलिबरेटली सिखाई जाती हैं, बच्चे को जानबूझ करके सिखाई जाती हैं। तो पहला हमारा वो आधार था, बेसिस था, वो हमारा बेसिस था नेचर ऑफ प्रोसेस की प्रक्रिया के आधार पर उनको हम इस तरीके से समझते हैं। अगला बेसिस हम इसका लेते हैं, जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो हमने लिया है टाइप ऑफ नॉलेज, कि किस प्रकार की नॉलेज है, एक्विजिशन किस प्रकार की नॉलेज है और लर्निंग किस प्रकार की नॉलेज है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये इम्प्लिसिट नॉलेज है और लैंग्वेज लर्निंग ये एक्सप्लिसिट नॉलेज है। इन दोनों जो टर्म्स यूज हो रहे हैं इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब है नॉट एक्सप्रेस्ड, नॉट एक्सप्रेस्ड यानी बाहर से कहीं पर ये व्यक्त नहीं है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ करके कि इस नॉलेज को हम बच्चे को बाहर से जानबूझ करके बच्चे को नहीं दे रहे हैं, बच्चा अंदर से ही उस नॉलेज को ले रहा है। हम उसको नॉलेज एक्वायर करने के लिए सर्कमस्टेंसेस दे रहे हैं, परिस्थितियां दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्लिसिट नॉलेज है। एक्सप्लिसिट नॉलेज जो एक्सटर्नली एक्सप्रेस्ड है, जो बाहर से एक्सप्रेस्ड है, जो बाहर से व्यक्त है, बाहर से दिखाई देती है, बाहर से बताई गई है और बाहर से दी जा रही है। तो इस तरीके से एक जो टाइप ऑफ नॉलेज है उसमें खास तौर से ये एग्जाम के लिए इसको तैयार करके रखेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो इम्प्लिसिट नॉलेज है या इम्प्लिसिट प्रोसेस है और लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक्सप्लिसिट प्रोसेस है, एक्सप्लिसिट नॉलेज है। आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला बेसिस ऑफ डिफरेंस लेते हैं, अगला आधार लेते हैं दोनों के अंतर का और वो आधार है रोल ऑफ ग्रामर। ग्रामर दोनों में क्या भूमिका निभाता है, ग्रामर का क्या रोल है लैंग्वेज एक्विजिशन में और ग्रामर का क्या रोल है लैंग्वेज लर्निंग में। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ग्रामर इज एब्जॉर्ब्ड नेचुरली, लैंग्वेज एक्विजिशन में नेचुरली ग्रामर को ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थात ग्रामर इज नॉट टॉट सेपरेटली, अलग से यहाँ पर ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चा जो लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है वो करेक्ट फॉर्म में एक्वायर कर रहा होता है, क्योंकि लैंग्वेज उसके एक्सपोजर में होती है, लैंग्वेज उसको एटमॉस्फेयर से मिलती है और वहां से जिस भी प्रकार की लैंग्वेज उसको मिलती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो लैंग्वेज के साथ में ग्रामर रूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग में जो ग्रामर और ग्रामर के रूल्स में वो सीधे सीधे बच्चे को सिखाए जाते हैं, बच्चे को ग्रामर रूल्स सिखाए जाते हैं, ग्रामर रूल्स के माध्यम से बच्चा लैंग्वेज को लर्न करता है। तो ये इस आधार पर एक डिफरेंस हुआ लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट के बेसिस पर जो भाषा के लर्निंग का एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट के बेसिस पर दोनों में क्या डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। तो एनवायरनमेंट के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसका एनवायरनमेंट नेचुरल है। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो उसका एनवायरनमेंट होम है, उसका एनवायरनमेंट सोसाइटी है, उसका एनवायरनमेंट वो पूरी जगह है जहां पर लर्नर रह रहा है, जहां पर लर्नर के आसपास की सराउंडिंग्स हैं। जबकि लैंग्वेज लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है दैट इज अ फॉर्मल एनवायरनमेंट, अ फॉर्मल क्लासरूम। उसका एक फॉर्मल एनवायरनमेंट है, उसका जो उसके लिए एक क्लासरूम, उसके लिए एक विद्यालय बना है, वहां पर एक क्लासरूम है, वहां पर एक निश्चित समय में जाकर के बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग कराई जाती है। जबकि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसका जो एनवायरनमेंट है वो जहां पर भी है बच्चा वो उसको पूरा का पूरा सोसाइटी
वो पूरा का पूरा ग्रुप, वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर उसका जो है ना वो लर्निंग एनवायरनमेंट है। अगला है फोकस, कि लैंग्वेज एक्विजिशन में फोकस किस चीज पर रहता है और लैंग्वेज लर्निंग में फोकस किस चीज पर रहता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में फोकस होता है रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन। मीन्स यहाँ पर whatever is spoken by the child, whatever is spoken by the learner, it should be meaningful। तो यहाँ पर जो कुछ भी बोला जा रहा है या जो कुछ भी एक्वायर किया जा रहा है वो पूरा का पूरा मीनिंगफुल होना चाहिए। और यहाँ पर जो फोकस होता है वो कम्युनिकेशन पर होता है। द लर्नर शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ही इज लर्निंग। तो यहाँ पर बच्चा जिस लैंग्वेज को लर्न कर रहा है उस लैंग्वेज में उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इस चीज पर फोकस दिया जाता है। जबकि जो लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग में फोकस रहता है वो फॉर्म और एक्यूरेसी पर रहता है। फॉर्म मीन्स यहाँ पर जो फोकस रहता है वो रूल्स पर रहता है, फोकस रहता है वो एक्यूरेसी पर रहता है। यहाँ पर ये देखा जाता है इफ द लर्नर हैज फॉलोड द रूल्स और नॉट, इफ व्हाटएवर द लर्नर हैज एक्सप्रेस्ड इज एक्यूरेट, इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर फॉर्म पर ध्यान दिया जाता है, फोकस यहाँ पर इस चीज पर रहता है। जबकि एक्वायरिंग जो लैंग्वेज एक्वायरिंग है उसमें फोकस मीनिंग और कम्युनिकेशन पर रहता है। अगला आधार देखते हैं जिन पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया जा सकता है और वो है इनपुट। इनपुट अर्थात बच्चे को जो लैंग्वेज दी जा रही है वो किस रूप में दी जा रही है, इन व्हाट वे द लर्नर इज गेटिंग इनपुट। तो इनपुट इस तरीके से वो उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज एक्विजिशन में जो इनपुट है वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसेंशियल। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसेंशियल मींस जो कुछ भी बच्चे से बातचीत की जा रही है या जो कुछ भी लर्नर से बातचीत की जा रही है दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर लर्नर के समझ में नहीं आएगा, बच्चे के समझ में नहीं आएगा तो फिर वो उसको क्लियरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ इनपुट जो भी है वो कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए। जबकि लैंग्वेज लर्निंग में इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस इज एसेंशियल, वहां पर इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ वहां पर जो बच्चे को प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए बहुत ज्यादा। तो वहां प्रैक्टिस होनी चाहिए रूल्स पर, वहां प्रैक्टिस होनी चाहिए एक्सरसाइज पर। वहां पर जो भी इनपुट देने वाला है, और यहाँ इनपुट देने वाले से तात्पर्य जो लैंग्वेज लर्निंग में है वो इनपुट देने वाला व्यक्ति होगा, वो जो टीचर होगा। और यहाँ पर जो इनपुट देने वाला होगा एक्विजिशन में वो यहाँ पर वेरियस पर्सन हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हो सकते हैं और द पीपल इन द सराउंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो सब इनपुट दे रहे हैं। इनपुट देने का मतलब है दे आर गिविंग द लैंग्वेज, वे बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं लैंग्वेज में। अब वो इंटरेक्शन जो है वो उनका मीनिंगफुल होना चाहिए। अगला बेसिस ले लेते हैं तो वो है एरर ट्रीटमेंट, कि एरर का ट्रीटमेंट दोनों में किस तरीके से किया जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में एरर को किस तरीके से लेते हैं और लैंग्वेज लर्निंग में किस तरीके से लेते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में जो एरर्स ट्रीटमेंट होता है, एरर्स आर नेचुरल एंड ऑफन इग्नोर्ड। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में ये स्वाभाविक है कि गलतियां होंगी, जो भी लर्नर है वो गलतियां करेगा और उसकी गलतियों को इग्नोर किया जाएगा, उसको ये इंडिकेट नहीं किया जाएगा, उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि यहाँ पर आपने ये गलती की है। क्यों? क्योंकि वहां वो लर्निंग का जो एटमॉस्फेयर है वहां से नेचुरल वे में अपनी एरर को इम्प्रूव करने के लिए वहां से सीखेगा, वो एरर को इम्प्रूव करना वहां से सीखेगा। तो इसलिए यहाँ पर एरर्स जो है वो नेचुरल भी है और उनको इग्नोर भी किया जाता है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या है, एरर्स आर करेक्टेड एक्सप्लिसिटली। जैसे ही बच्चे ने गलती की तो जो भी टीचर है वो तुरंत उसकी गलती को वहां करेक्ट कराएगा। तो यहाँ पर एरर्स के करेक्शन पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर ये माना जाता है लैंग्वेज लर्निंग में कि एरर्स नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो देन एंड देयर इट इज करेक्टेड एंड इट इज करेक्टेड एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल स्पष्ट वे में, स्पष्ट रूप से हम कहें तो क्लियरली उसको वही बात है ना वो करेक्ट किया जाता है। तो एरर का ट्रीटमेंट दोनों जगह पर इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला विशेष अगला आधार और वो है फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी। तो फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी पर जब हम डिफरेंस करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में, तो हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन में फ्लुएंसी रिजल्ट्स फर्स्ट,
हमारा जो फोकस होता है वो फ्लुएंसी पर होता है। सबसे पहले उसकी फ्लुएंसी डेवलप कराई जाती है और लैंग्वेज लर्निंग में एक्यूरेसी पर फोकस होता है। एक्यूरेसी इज एम्फसाइज्ड। वहां पर व्हाटएवर इज द लर्नर इज स्पीकिंग इट शुड बी एक्यूरेट। और यहाँ पर जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसमें फोकस एक्यूरेसी पर न रह करके फ्लुएंसी पर रहता है। द लर्नर शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्लुएंटली। अगला आधार ले लेते हैं और ये अगला आधार है हमारा स्पीड ऑफ लर्निंग। हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लर्निंग, सीखने की गति किसमें ज्यादा होती है, एक्विजिशन में होती है या लर्निंग में होती है। तो लैंग्वेज लर्निंग जो है थोड़ा सा स्लो होती है, लेकिन स्लो होने के साथ ही साथ ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये स्थायी होती है। वंस व्हाटएवर इज लर्न फॉरएवर। यहाँ पर एक बार जो सीख लिया वो हमेशा के लिए सीख लिया, जो लैंग्वेज एक्विजिशन में होता है। लेकिन इसका ठीक विपरीत लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, जो लर्निंग थोड़ी सी फास्ट होती है, लेकिन फास्ट होती है इसके साथ ही साथ एक विशेषता इसकी ये भी है कि इट इज टेम्परेरी। यहाँ पर आज जो लर्न किया कल उसको भूल गए। अगर उसको बहुत अधिक उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की गई तो इसकी पेस ऑफ लर्निंग फास्ट है, स्पीड ऑफ लर्निंग फास्ट है, बट द लर्निंग इज टेम्परेरी, द लर्निंग इज नॉट परमानेंट। तो ये स्थिति यहाँ पर इस आधार पर हम इसका कंपैरिजन करते हैं। अब हम इनका कंपैरिजन एज फैक्टर से करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन किस एज में अधिक होगी और लैंग्वेज लर्निंग किस एज में अधिक होगी। तो यहाँ पर हम अगर एज फैक्टर पर नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन ये स्ट्रांगली इफेक्टिव इन चाइल्डहुड, अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन चाइल्डहुड में अधिक होगा। चाइल्डहुड में सबसे तेज होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक होगा। और इसके बाद में जो लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग इट इज एट एनी एज। इसको चाइल्डहुड में भी हो सकता है, ये यूथ एज में भी हो सकता है, एडल्टहुड में भी हो सकता है, ये किसी भी एज में लर्निंग पॉसिबल है। लेकिन जो एक्विजिशन है जनरली ये चाइल्डहुड में अधिक होता है। अगले बेसिस पर, अगले आधार पर इसका कंपैरिजन करते हैं और वो आधार है मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेशन को लेते हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो मोटिवेशन है ये इंटरनल मोटिवेशन होता है और ये कम्युनिकेटिव मोटिवेशन होता है। यहाँ पर जो लर्नर है उसको अगर हम एप्रिशिएट भी कर देते हैं देन द लर्निंग मोटिवेटेड, तो इतने में ही वो मोटिवेटेड हो जाता है। इसका मोटिवेशन इंटरनल होता है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग में जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं या सर्टेन थिंग्स दैट मोटिवेट द लर्नर। लर्नर को कुछ चीजें हैं जो मोटिवेट करती हैं, जैसे एग्जाम्स हैं, जैसे टेस्ट हैं, जैसे कि जॉब है। तो इन चीजों के लिए वो लर्निंग करता है। तो इनका जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन एक्सटर्नल है और यहाँ पर मोटिवेशन इंटरनल है। और ये मोटिवेशन कम्युनिकेटिव है। बच्चे को ऊपर से उसकी तारीफ कर दी जाती है, उसको शाबाशी दे दी जाती है, उसको अप्रिशिएट किया, एंड द लर्नर इज मोटिवेटेड। अगला बेसिस है इनके कंपैरिजन का, वो है असेसमेंट। तो किस तरीके से असेसमेंट लैंग्वेज एक्विजिशन में होगा, किस तरीके से असेसमेंट लैंग्वेज लर्निंग में होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन का असेसमेंट जो है वो मेजर बाय एबिलिटी। इसको फिर से देख लेते हैं। तो एक्विजिशन का जो असेसमेंट है वो मेजर बाय एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मींस if the learner is able to communicate the things, the ideas, the feelings, the emotions, then it is thought that the child has acquired the language. अगर वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने आइडियाज जो कुछ भी अंदर आ रहा है, अगर वो उसको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर देता है तो फिर उसका ये माना जाता है कि लैंग्वेज का एक्विजिशन हो रहा है, लैंग्वेज का एक्विजिशन हो गया है। और दूसरी तरफ अगर लर्निंग में जाते हैं तो मेजर बाय टेस्ट एंड एग्जाम्स। लर्निंग का जो मेजरमेंट होता है, लर्निंग का असेसमेंट होता है वो एग्जाम से होता है, वो टेस्ट से होता है। इफ द चाइल्ड इज सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, द चाइल्ड इज सक्सेसफुल इन द टेस्ट, देन इट इज थॉट दैट द चाइल्ड हैज लर्नड लैंग्वेज। उसने लैंग्वेज को लर्न कर लिया है। अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अगर टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, तो टेस्ट और एग्जामिनेशन ये उसके मेजरमेंट के मीडियम्स हैं। जबकि एक्विजिशन में सिर्फ ये देखा जाता है कि इफ द चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द प्रॉपर वे और नॉट, तो बच्चा अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करने में सक्षम है या नहीं है, बस ये देखा जाता है। अब इसको दूसरे बेसिस पर, दूसरे आधार पर उनका कंपैरिजन करते हैं और वो है रिटेंशन। रिटेंशन कितनी ज्यादा अवधि तक एक्विजिशन या लर्निंग में से कौन सी चीज है जो अधिक समय तक बनी रहती है, किसका रिटेंशन अधिक है। तो
language acquisition more permanent है. Once whatever is acquired, it is acquired forever, if not forever, for a long time. जो कुछ acquire किया है वो हमेशा के लिए acquire हो जाता है, और हमेशा के लिए कोई नहीं तो एक लंबे समय के लिए हो जाता है. और language learning में क्या है? Language learning less permanent है, अर्थात what is learned today may be forgotten tomorrow or after 2 or 3 days. इट इज पॉसिबल. ऐसा भी हो सकता है आज इसको लर्न किया वो कल भूला जा सकता है, कल नहीं तो 4 दिन में भुलाया जा सकता है. तो ये इतना अधिक परमानेंट नहीं है जितना कि एक्विजिशन है. अगला कंपैरिजन इनका हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ना, इसके प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेटिव लैंग्वेज. नेटिव लैंग्वेज मींस यहाँ whatever language is learned, whatever language is acquired, or whatever language is spoken, it is native language. It is spoken at the native speakers of that language. अर्थात यहाँ पर जो भी लैंग्वेज जिसका एक्विजिशन किया जा रहा है वो एक्विजिशन नेटिव लैंग्वेज होती है, अर्थात उस भाषा के जो मूल भाषा भाषी है उनकी भाषा की तरीके से इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं. जबकि लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, इसमें L1 का इन्फ्लुएंस अधिक रहता है. L1 का इन्फ्लुएंस यानी जो लर्नर की मदर टंग है, जो उसकी L1 है, लैंग्वेज फर्स्ट है, उसका इन्फ्लुएंस निश्चित तौर से देखा जाता है उसकी लैंग्वेज लर्निंग पर. अब इसका जो कंपैरिजन का है वो अंतिम बेसिस, अंतिम आधार इसका लेते हैं, और वो है रूल अवेयरनेस. लैंग्वेज एक्विजिशन करने वाला व्यक्ति कितना अवेयर होता है रूल्स के प्रति, और लैंग्वेज लर्निंग करने वाला व्यक्ति कितना अवेयर होता है रूल्स के प्रति. तो लैंग्वेज एक्विजिशन में लर्नर कैन नॉट एक्सप्लेन रूल्स. लर्नर क्योंकि रूल्स के थ्रू सीखता ही नहीं है, रूल्स के थ्रू उसकी एक्विजिशन होती नहीं है, इसलिए द लर्नर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रूल्स. बट देयर विल बी एक्यूरेसी एंड देयर विल बी फ्लुएंसी इन हिज स्पीच, इन हिज कम्युनिकेशन. उसके कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी होगी, उसके कम्युनिकेशन में उसका कम्युनिकेशन मीनिंगफुल होगा. लेकिन हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो कुछ भी वो यूज कर रहा है, जो कुछ भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसके रूल्स एक्सप्लेन कर सके. लेकिन वहीं पर लैंग्वेज लर्निंग होती ही थ्रू रूल्स है, और यहाँ पर जानबूझ करके रूल्स उसको रटाए जाते हैं. तो इसलिए लर्नर कैन एक्सप्लेन रूल्स. क्योंकि रूल्स के थ्रू ही उसने लैंग्वेज को लर्न किया है, तो जब भी हम उससे उस रूल्स को पूछेंगे तो वो रूल्स को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि व्हाटएवर ही हैज लर्नड थ्रू रूल्स. तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हमने लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग ये पूरा टॉपिक हमने समाप्त किया. हमने जाना कि व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, हमने जाना कि व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग, हमने जाना कि व्हाट आर द circumstances of learning language, what are the circumstances of acquisition of learning language. लैंग्वेज को सीखने की क्या परिस्थितियां हैं, लैंग्वेज को लर्न करने की क्या परिस्थितियां हैं, और what are the factors that are helpful in language acquisition and in language learning. कौन कौन से कारक हैं जो इन दोनों में सहायक हैं. और इसके बाद में एक लंबा सा हमने कंपैरिजन आपको दिया कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या मूल अंतर है और उसको किस तरीके से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. तो आज हमारा सीटेट के इंग्लिश पेडागोजी का पहला टॉपिक लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग ये समाप्त होता है. इसके बाद मैं रोजाना आपको एक टॉपिक देता रहूंगा. तो अगर आप जिन लोगों ने सीटेट में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट किया है, वो मेरे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को निरंतर देखते रहें, और आपको इससे पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा. तैयारी करने का बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा. देखते रहें इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड. बहुत धन्यवाद.